हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस 2023 इस मिशन भर्ती। यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास कराएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे और 100% गारंटी की वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला ऑप्शन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शब्दों के क्रम को, ऑप्शन बी वर्णमालाओं के समूह को, ऑप्शन नंबर सी वर्णों के समूह को, या ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमालाओं में स्वरों की संख्या। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करें तो वर्णमाला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए की बात करें तो 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तीसरा क्वेश्चन, वर्णमालाओं में व्यंजनों की संख्या। तो वर्णमालाओं में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु स्वर कितने हैं? तो लघु स्वरों की बात करें तो लघु स्वर है हमारी वर्णमालाओं में 4। लघु स्वरों को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें हम बोलने में बहुत कम समय लेते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये 4 वर्ड को हम लघु स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या। तो हमारी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है 7। वो कौन कौन से हैं? एक तो बड़ा है, एक बड़ी है, बड़ा ऊ है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो और बड़ो। इन 7 स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जिनमें बड़ी मात्रा लगी हुई है या बड़ा मतलब बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हिंदी की भाषा में कहा जाए कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वरों की इस तरह से संख्या मानी गई है 7। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और अ और ए और ओ और बड़ा ओ। ये 7 स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनि वाला अक्षर कौन कौन सा है? तो इसमें कंठ ध्वनि वाले स्वर की बात करें तो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी कंठ ध्वनि द्वारा प्रकम्पित होते हैं, उन्हें हम कंठ ध्वनि वाले अक्षर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? वो हैं छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, अ। ये सभी अक्षर हैं, ये सभी वर्ड हैं, ये इन्हें हम कंठ ध्वनि से बोले जाते हैं और कंठ ध्वनि से बोलते हैं। तो कंठ ध्वनि वाले अक्षरों की संख्या कितनी है? आ, क, ख। क वर्ग वाले जो सभी अक्षर हैं वो कंठ ध्वनि में आते हैं और छोटा आ और बड़ा आ भी कंठ ध्वनि के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में 25 मानी गई है, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक क च ट त के सभी व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में 4 मानी गई हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे स, ह। इन सभी व्यंजनों को हम इस ऊष्मीय व्यंजन कह सकते हैं। इस तरह से ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तालु ध्वनि वाला अक्षर कौन सा है? तो तालु ध्वनि वाले अक्षर या वर्ड हैं ई, छोटी ई, बड़ी, स, च, छ, झ। ये सभी वर्ड तालु ध्वनि के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्य व्यंजनों की संख्या। तो अंतस्य व्यंजनों की संख्या मानी गई है हमारी वर्णमाला में 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये सभी अंतस्य व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें अंतस्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, जिसमें से बात करें कि स्वरों की संख्या, अगर कुल स्वरों की संख्या माने तो 13 और कुल व्यंजन माने कुल व्यंजन वैसे तो 39 और 13 52। इस तरह से 52
मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मूर्धन्य की ध्वनि वाला अक्षर कौन सा है? तो मूर्धन्य ध्वनि वाला अक्षर है, एक तो र से ऋषि है। ट वर्ग के सभी अक्षर इसमें मूर्धन्य माने जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ये सभी मूर्धन्य वाले अक्षर माने गए हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, जिसमें कौन कौन से छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स षटकोण वाला स किस प्रकार की ध्वनि है? ये एक ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है सलजम वाला स, उससे किस प्रकार की ध्वनि माना गया? ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाला से ज़्यादातर पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन है हमारा षटकोण वाला स किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये हमारा मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है और इसे मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और र से ऋषि, इन सभी चारों स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत स्वर कौन कौन से हैं? तो आगत स्वर ओ को बोला जाता है, जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर जिसको हम विदेशी स्वर भी कहते हैं या विदेशी भाषा से लिए गए, जैसे ऑफिस, ऑफिस क्या शब्द है? तो ऑफिस अंग्रेजी शब्द है, तो विदेशी शब्द हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर कौन कौन से हैं? तो मध्य स्वर अ, तालु के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो उनमें से मध्य स्वर पूछा गया है कि मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर है अ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, पश्च स्वर कौन कौन से हैं? तो पश्च स्वर की बात करें, बड़ा आ, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, इन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो समृद्ध स्वर की बात करें तो बड़ी ई और बड़ा ऊ को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या 2 मानी गई है। अब बात करें विवृत स्वर। तो विवृत स्वर की बात करें तो विवृत स्वर कितने हैं? तो विवृत स्वर की बात करें तो विवृत स्वर है आ, ए, ओ, इन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। अब बात करें अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ई और ऊ, इन दोनों को हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। बात करते हैं वैसे कि तालु के आधार पर स्वरों की संख्या। तो तालु के आधार पर स्वरों की संख्या मानी गई है 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, तो अग्र स्वर में आते हैं। बात करें मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में आते हैं अ। और बात करें पश्च स्वर में, तो बाकी बचे हुए जितने स्वर हैं वो पश्च स्वर में आते हैं, जैसे आ, उ, ओ, ये सभी पश्च स्वर में आते हैं। बात करें समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर की बात करते हैं तो समृद्ध स्वर में आते हैं आपके ई और ऊ। विवृत स्वर में आ और ई, ओ आते हैं विवृत स्वर में, और अर्ध समृद्ध स्वर में आते ई, ऊ। एक नज़र डालते हैं वर्णमाला की दृष्टि पे। वर्ण तालिका में वर्णमाला देखते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? एक स्वर देखते हैं। स्वर होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों को हम 2 भागों में बांटे गए हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनमें हम बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होता है जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है या बहुत समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, अ, ई, उ और र से ऋषि, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है हमारा अ, ई, उ, ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। क से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी सभी ड और ण, ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। वैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 ही मानी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतस्य व्यंजन। मैंने अंतस्य व्यंजन पहले भी पढ़ा दिया है। अंतस्य व्यंजन अब मैं एक रिवीजन तौर पर करा रहा हूँ। ये है य, र, ल, व, ह। अब देखते हैं ऊष्मी व्यंजन को। ऊष्मी व्यंजन हैं जिन्हें हम बोलने में अधिक ऊष्मा खर्च करते हैं। ऐसे व्यंजन जिन्हें हम बोलने में ऊष्मा अधिक खर्च होती है, उन्हें हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। वो कौन कौन से हैं? स, ह, सलजम वाला स, षटकोण वाला स और सड़क वाला स और
ह हल वाला ह, इन 4 वर्णों को हम ऊष्मीय व्यंजन में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगत स्वर। आगत का मतलब होता है जो विदेश से आए हुए शब्द हैं या विदेश द्वारा जोड़े गए हैं तो उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। वो हैं 2, ज और फ। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या माने हम संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? स, छे, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। वैसे बात करें, क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमेशा आपको स्वरों की संख्या 11 ही रखनी है और बोर्ड ने यह क्वेश्चन 11 ही माना है, इसका आंसर 11 ही माना है। और व्यंजनों की संख्या बात करें तो वैसे इसमें 41 है कुल व्यंजन, सभी संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर और जो आगत व्यंजन है इन सभी को जोड़कर 41 होती है। लेकिन आपको परीक्षा में दिया जाए कि इस व्यंजनों की संख्या, तो वो आपको 33 ही माननी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजनों की संख्या। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या मानी गई है 4। अब बात करते हैं क वर्ग ध्वनियाँ। तो क वर्ग की ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ, ण, ये सब क वर्ग की ध्वनियाँ हैं। अब बात करते हैं च वर्ग की ध्वनियाँ। च, छ, झ, झ, ण, ये सभी च वर्ग की ध्वनियाँ हैं। ट वर्ग की ध्वनियाँ ट, ठ, ड, ढ, ये सभी ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं। त वर्ग की ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न, ये सभी त वर्ग की ध्वनियाँ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ध्वनि। नेक्स्ट ध्वनि की बात करें तो प वर्ग की ध्वनियाँ। प वर्ग की ध्वनियों में आते हैं प, फ, भ, भ, म, ये सभी प वर्ग की ध्वनियों में आते हैं। अब बात करते हैं अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो य और अलावा अभी बताए हैं। अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? तो य और व। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? ये तो व्यंजन है, लेकिन हम बताते हैं अब आपको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। हुआ को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो हुआ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। तो इस तरह से हम हुआ को लिख सकते हैं। हुआ आ के से भी लिख सकते हैं और या भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लुंठित स्वर। तो लुंठित स्वर की बात करें तो लुंठित स्वर है र। नेक्स्ट बात करते हैं लुंठित स्वर के बाद पार्श्विक स्वर। पार्श्विक स्वर कौन कौन से हैं? वो पार्श्विक स्वर है हमारा ल। ल को हम पार्श्विक स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मीय संग्रसी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ऊष्मीय संग्रसी व्यंजन है स, ह। इन्हें हम ऊष्मीय संग्रसी व्यंजन कहते हैं। इस तरह से व्यंजनों की संख्या और इस तरह से क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं।